क्या हमारा पैराबोला। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। तो ये आपने, ये हो गया केबल हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये हो गया वर्टेक्स पॉइंट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्टेक्स पॉइंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपको, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, रोडवे कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसी तरह से है, एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। तो एक रोडवे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, से दिस इज द रोडवे, दिस इज द रोडवे, दिस इज द रोडवे। ये हो गया रोडवे, कितना मीटर है, 100 मीटर है, ये वो रोडवे है। क्या कहा जा रहा है, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल, लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बिंग 6 मीटर। लॉन्गेस्ट वायर कौन सी होगी, अब ये जो वायर है वो इसको रोडवे को सपोर्ट कर रही है, तो ये लॉन्गेस्ट वायर होगी, तो ये होगी लॉन्गेस्ट वायर। एक्सट्रीम पॉइंट से जो वायर इसके साथ टाई अप होगी, जैसे आपने देखा होगा, अब ऋषिकेश में जाओ, लक्ष्मण झूला, राम झूला, उसमें जो पुल है वो ऐसी वायर से बंधा हुआ है। तो ये रोडवे है, ये रोडवे है जिसको ये पैराबोलिक शेप में ये जो वायर है वो इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इस तरह से यहाँ पे वायर निकली हुई है, इस तरह से। तो लॉन्गेस्ट वायर तो यही होगी जो इसको सपोर्ट करेगी, और शॉर्टेस्ट क्या होगी, अब ये ओरिजिन पॉइंट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ये जो शॉर्टेस्ट वायर है ये 6 मीटर है जो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, अटैच टू द केबल द लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर। लॉन्गेस्ट वायर कितने, 30, यानी कि ये जो वायर है, ये वाली जो वायर है, ये जो वायर है, इनकी लेंथ, जो लॉन्गेस्ट वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर। तो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ये जो लॉन्गेस्ट वायर है ये 30 मीटर है। विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ये जो लॉन्गेस्ट वायर है जो इसको रोडवे को सपोर्ट कर रही है ये 30 मीटर है। और आगे क्या कहा जा रहा है, एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। और शॉर्टेस्ट वायर जो है वो 6 मीटर है। तो ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट वायर है, ये कितनी है, ये 6 मीटर है। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, शॉर्टेस्ट कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर। आपको उस सपोर्टिंग वायर की लेंथ फाइंड करनी है अटैच टू द रोडवे, जो इस रोडवे से अटैच है 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। यानी कि मिडल से आप 18 मीटर डिस्टेंस पर जाओ। मिडल से, जैसे कि मान लो ये आपका मिडल पॉइंट है, तो इसका 18 मीटर डिस्टेंस मैंने मान लिया ये है, ये 18 मीटर, मिडल से 18 मीटर। अब यहां से ये जो वायर आ रही है, यहां से अब ये जो वायर आ रही है 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, अब ये जो वायर है जो इस रोडवे को सपोर्ट कर रही है, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल से 18 मीटर जाने पर जो रोडवे, जो वायर आपको दिखाई दे रही है जो इसको सपोर्ट कर रही है, उस वायर की लेंथ क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। फिर से बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। अब ये जो केबल है, ये जो इस तरह से ये जो इस तरह से केबल हैंग कर रही है, जैसे ये कर रही है, फिर ये कर रही है, फिर ये कर रही है, ये कर रही है। अब इनकी जो केबल की ये जो शेप है ये पैराबोलिक शेप है। ये जो केबल है किस शेप में हैंग कर रही है, पैराबोलिक शेप में हैंग कर रही है। और एक इसको सपोर्ट कर रही है, एक रोडवे को सपोर्ट कर रही है। और रोडवे कितना है, ये देखो, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला।
द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, एक रोडवे जो हॉरिजॉन्टल है एंड 100 मीटर लॉन्ग, तो ये वो रोडवे है, ये रेड कलर में जो हमने बनाया ये रोडवे है 100 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो लेंथ है टोटल वो 100 मीटर है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर है। अच्छा एक चीज और क्लियर होगी, अगर ये टोटल 100 मीटर है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ये यहां पर कितना होगा 50 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी होगा 50 मीटर क्योंकि मिडल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी आ गया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है आपको, विच इज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। अब ये जो रोडवे है इसको इस तरह से वर्टिकल वायर सपोर्ट कर रही है, यानी कि ये इनसे बंधा हुआ है, ये इसको सपोर्ट कर रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो लॉन्गेस्ट वायर है ये होगी लॉन्ग, जो एक्सट्रीम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसकी लेंथ क्वेश्चन में दी गई है 30 मीटर, तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 30 मीटर। लॉन्गेस्ट वायर की लेंथ आपको दी गई है 30 मीटर, और जो शॉर्टेस्ट वायर, आप शॉर्टेस्ट वायर क्या होगी, जो सेंटर से होगी, शॉर्टेस्ट वायर जो इसको सपोर्ट कर रही है इसकी लेंथ दी गई है 6 मीटर। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर आप मिडल से 18 मीटर के डिस्टेंस पर जाते हो, मिडल से 18 मीटर के डिस्टेंस पर जाने पर जो वायर इसको सपोर्ट कर रही है उसकी लेंथ बताओ क्या होगी। तो मिडल पॉइंट से 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करने पर ये वाली वायर हमें दिखाई दे रही है, इस वायर को मैं इसका कलर मैं ले लेता हूं उसे ग्रीन, तो ये जो ग्रीन वाली वायर है ये वाली, ये जो ग्रीन वाली वायर आपको दिखाई दे रही है आपको इसकी लेंथ फाइंड कर रही है। मिडल से 18 मीटर के डिस्टेंस कवर करने पर ये देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो मिडल से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो सपोर्टिंग वायर इस रोडवे से अटैच है उसकी लेंथ बताओ क्या होगी, इसकी लेंथ आपको फाइंड कर रही है। देखो इतना तो क्लियर है, एक्स एक्सिस से नीचे वाला ये जो पार्ट है इसकी लेंथ तो 6 मीटर ही होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी होगी 6 मीटर। तो इतना तो हमें पता है कि ये बिलो वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस से इसकी लेंथ होगी 6 मीटर। ये अपर पार्ट है इसकी लेंथ पहले हमें फाइंड करनी होगी। मान लेते हैं ये जो अपर वाला पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये जो अपर वाला पार्ट है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल। तो जैसे हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी एल प्लस 6 मीटर। भैया अपर वाले पार्ट की लेंथ हमने ले ली एल मीटर, कितनी ले ली एल मीटर। तो जैसे एल की वैल्यू आ जाएगी ये टोटल लेंथ हो जाएगी एल प्लस 6 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 18 है, और एक्स एक्सिस पे अबव वाई एक्सिस के रेफरेंस में ये जो डिस्टेंस है वो एल है, तो ये हो गया 18, एल। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से अगर मैं पूछता हूं बताओ भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक वो 50 है, तो इस पॉइंट का जो एक्स पॉइंट है वो तो 50 हो गया, 50 हो गया, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना ये टोटल लेंथ जो है आपकी वो 30 है, लेकिन जो ये कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस दिया जाता है। तो ओरिजिन से अबव ये पूरा 30 है, और जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो 6 है, बिलो द एक्स एक्सिस ये जो लेंथ है वो 6 है। तो अगर मैं 6 एक्सिस को हाइड कर दूं तो बाकी की लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, आप कहोगे सर 24। देखो यहां से लेके यहां तक ये 6 है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट दिखेंगे तो अबव द ओरिजिन वाई एक्सिस पर इसकी लेंथ कितनी है, तो ये वाला पार्ट हाइड कर दो, और ये वाला पार्ट है कितना, सर ये वाला जो पार्ट है वो 6 है, तो 6 मीटर कम कर दो। तो 30 में से 6 मीटर कम करोगे तो ये रह जाएगा यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा 24। इसी तरह से जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वही इसके होंगे, बस यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पर जो ये x होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -50। वाई एक्सिस तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो -50, 24। यहां तक सारी बात क्लियर होगी। तो ये मेन काम जो था इस क्वेश्चन का वो था इस फिगर का।
मेन काम था वो था इस फिगर का। तो जो लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड करनी है, लेट लेंथ ऑफ दिस वायर क्या हो जाएगा, L प्लस 6 मीटर। तो कैन आई से दैट लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट L प्लस 6 मीटर। ठीक है। अब ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये जो पैराबोला है ये इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो कहना चाहिए था इट पासिस थ्रू 50,24, it passes through 50,24। तो x की जगह क्या आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर इक्वल टू 4a, और y की जगह क्या हो जाएगा 24। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 4a इक्वल टू 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर होता है 2500। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर हो गया। 4 6 24, 4 6 24, 1 0, 4 2 8, 2 0, 4 5 20। तो 4a की वैल्यू क्या आ गई 625/6, 625/6। इसका मतलब इस पैराबोला की जो इक्वेशन है अब ये क्या हो जाएगी, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4a की वैल्यू क्या है 625/6, तो ये हो जाएगी 625/6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये ऐसा हो जाएगा कुछ। नाउ कैन आई से दैट ये जो पैराबोला है इट ऑल्सो पासिस थ्रू दिस पॉइंट 18, L। तो आप लिखोगे इट ऑल्सो सॉरी इट ऑल्सो पासिस थ्रू, इट ऑल्सो पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है 18, L, 18, L। तो ये जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा 18, विच इंप्लाइज 18 स्क्वायर इक्वल टू 625/6 इंटू वाई, वाई की जगह आ जाएगा L, तो ये हो जाएगा 625/6 इंटू L। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू L, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर हो गया 324, ये डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 625। क्लियर हो गया। 325 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1944, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 625। ठीक है। और इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे, अब डिवाइड आपको पता कैसे करना है, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका L आएगा ये आएगा 3.11 मीटर। इसको डिवाइड करने के बाद L की वैल्यू आएगी 3.11 मीटर। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू L। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 3.11, तो ये हो जाएगा 3.11 प्लस 6, तो इट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 9.11 मीटर। अप्रॉक्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसके आगे लिखोगे अप्रॉक्स। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 9.11 मीटर, आगे आएगा अप्रॉक्स। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।